अगर बहुत अधिक आप सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं दान नहीं दे सकते हैं तो आपको 5 में या 7 में संख्या बना के दान करना चाहिए। आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी इस तरह से 5 वस्तुएं दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें लिपस्टिक और नेल पॉलिश रख के 7 सौभाग्य की वस्तुएं माँ को समर्पित कर सकते हैं। वैसे 16 दिवसीय माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना हो रही है, तो इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन किन्हीं कारण से यदि आप 16 सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 या 7 की संख्या में श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करके माँ से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 16 दिन माता लक्ष्मी की पूजा इस समय चल रही है। माता महालक्ष्मी की कृपा से आपका सौभाग्य सदा बना रहे। राधा अष्टमी से ही महालक्ष्मी के 16 दिवसीय पूजा शुरू हो जाती है। इसे गज लक्ष्मी पूजा, सोरहिया लक्ष्मी पूजा या 16 दिवसीय माँ महालक्ष्मी की पूजा इत्यादि के नाम से जानते हैं। पहले दिन चौकी की स्थापना की जाती है और उसी दिन आप चाहें तो माँ को 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो अंतिम दिन माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं। जिस तरह से हम माता को लाल चौकी पे विराजमान करते हैं, चावल का आसन गणेश जी को देते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम पूजा उपासना करते हैं, ठीक उसी तरह से ही अगर आप माँ को सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करती हैं तो आपका अखंड सौभाग्य सदा सदा के लिए बना रहता है। आप जितना अधिक सौभाग्य की वस्तुएं दान करती हैं ना, उतना ही अधिक आपके लिए शुभ होता है। तो चलिए आप जान लें माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं कौन सी समर्पित करनी चाहिए, जिसे समर्पित करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। आप श्रृंगार की वस्तुएं बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इनमें मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, चुनरी, साड़ी, कपड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार कितना भी अधिक दे सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जो अत्यंत आवश्यक सामग्री है और जो वर्जित सामग्री है उसके बारे में बताएंगे। कई बार हम जब दान करते हैं तो छोटी छोटी गलती हो जाती है, उसे भी आज आप ज़रूर सुधार लीजिएगा। तो चलिए जान लें। पहली श्रृंगार की वस्तु है, आपको 1 डिब्बा चूड़ी तो दान देना ही चाहिए। चूड़ी आप किसी भी रंग की ले सकती हैं, लाल, पीली, हरी। शीशा ले लीजिएगा। दूसरा है, तीसरा कंघी है, चौथा सिंदूर है, 5वां लिपस्टिक है, छठा बैंड है। आप रबड़ बैंड, हेयर पिन कुछ भी ले सकते हैं। मेहंदी 7वां, 8वां आलता। आप छोटी बड़ी डिब्बी अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें, लेकिन आलता ज़रूर रखें, बहुत ही शुभ होता है। नेल पॉलिश, पाउडर, तेल भी आप पैकेट वाला, पुड़िया वाला ले सकते हैं या डिब्बा वाला भी ले सकते हैं। क्रीम आप छोटी या बड़ी ले सकते हैं। इत्र ज़रूर समर्पित करिएगा, यह बहुत ही शुभ होता है। काजल, वस्त्र रूपी चुनरी छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की रख सकते हैं। चुनरी की जगह पे आप रुमाल को भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का सिंदूर भी दान कर सकते हैं, पीला सिंदूर भी दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो कुमकुम सिंदूर भी दान कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण आपकी इच्छा है। दान किसी भी सिंदूर का किया जा सकता है, सभी सौभाग्य को ही बढ़ाती हैं। तो आप लाल, पीला इसका संदेह मन में ना रखें। आपका सामर्थ्य यदि नहीं है तो आप इस तरह पैकेट का भी सिंदूर दान कर सकती हैं। आपको सौभाग्य की वस्तुएं जो बहुत ही आवश्यक है दान करनी चाहिए। आप इस तरह से बिंदी भी ले सकती हैं, या आप चाहें तो पत्ते वाली बिंदी को भी दान कर सकती हैं। आप जब भी माता को कड़ा या चूड़ी समर्पित करें तो देखिए अंदर शीशा लगा हुआ है ना, तो इस तरह का कड़ा आप माता को दान में दे सकती हैं। इस तरह का आप कंगन या चूड़ी दान नहीं कीजिएगा जिसके नीचे प्लास्टिक लगा हो,
इस तरह का कंगन या कड़ा ना तो आप स्वयं पहने और ना ही किसी देवी को ही आप समर्पित कीजिएगा, इसका भी ध्यान रखें। कई बार मोटे मोटे कड़े में भी प्लास्टिक लगे होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन्हें भी आप दान में नहीं दीजिएगा। प्लास्टिक की कोई भी चूड़ी आपको दान में नहीं देनी है। आप माता को लाल, पीली, हरी, गुलाबी जो भी हो शुभ रंग की चूड़ी दान करें। कभी भी काली या गहरे नीले रंग की चूड़ी या आप मेटल की चूड़ी दान नहीं कीजिएगा। आप चाहें तो इत्र छोटा या बड़ा ले सकते हैं, लेकिन इत्र समर्पित करेंगे। काजल भी मार्केट में कई प्रकार के आते हैं, तो जो भी आपको मौके पे वक्त पे मिल जाए वही आपको दान करनी है। छोटा बड़ा जो भी आपको मिले, आप इस तरह से हेयर पिन ले सकते हैं और भी तरीके के हेयर पिन आते हैं। जो भी आपका शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आप माँ को दान कीजिएगा। अगर बहुत अधिक आप सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं दान नहीं दे सकते हैं, तो आपको 5 में या 7 में संख्या बना के दान करना चाहिए। आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी इस तरह से 5 वस्तुएं दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें लिपस्टिक और नेल पॉलिश रख के 7 सौभाग्य की वस्तुएं माँ को समर्पित कर सकते हैं। वैसे 16 दिवसीय माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना हो रही है, तो इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन किन्हीं कारण से यदि आप 16 सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 या 7 की संख्या में श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करके माँ से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में माता को आप क्या 16 दिवसीय पूजा में 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान करेंगी, क्या क्या आप चढ़ाएंगी, इसकी विस्तृत जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आप श्रृंगार की वस्तुएं अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही आवश्यक है वह आप तो दीजिएगा ही दीजिएगा। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए बहुत खुश रहिए।